चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का, हाउ टू रीड ड्राइंग्स। हेडिंग डालेंगे सब, हाउ टू रीड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को कैसे पढ़ना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है जब भी आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं। एक सबसे बड़ा मसला जो आता है आप लोग के साथ वो ये है कि ड्राइंग समझ में नहीं आती, भाई कैसे पढ़े, कहाँ से चालू करें। ये सारी प्रॉब्लम्स आज दूर हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ टू रीड ड्राइंग्स, मैंने ऑलरेडी सबको ये ड्राइंग दे दिया है। क्या ये ड्राइंग मैंने दिया है सबको? ठीक है। इस ड्राइंग को मैंने अभी बोला था पढ़ना है करके, तो आपने पढ़ के देखा एक बार? ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि कभी भी किसी भी ड्राइंग को आपको रीड करना है तो कहाँ से चालू करते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या होगा। तो स्टेप 1 गाइस, स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1, कोई भी ड्राइंग आपके पास आएगी तो किसके पास से आती है, कोई बताएगा मेरे को? किसके पास से ड्राइंग आपके पास आएगी? आप साइड में खड़े हो, किसके पास? कंसल्टेंट के पास से। किसके पास से आएगी? फ्रॉम कंसल्टेंट लिखेंगे सब, फ्रॉम कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंट दो हो सकते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट या फिर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, है कि नहीं। तो कंसल्टेंट जो आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट है और जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है उनके तरफ से क्या आती है, हमें ड्राइंग्स आती है, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, ये जो कंसल्टेंट होते हैं इन लोग ड्राइंग बना के जब हमको देते हैं तो सबसे पहले हमेशा ड्राइंग को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है। कहाँ पे एंट्री करेंगे? रजिस्टर में, ठीक है। ये ड्राइंग रजिस्टर एक बुक होती है, कौन सी बुक? ड्राइंग रजिस्टर बुक। फ्रॉम कंसल्टेंट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर ड्राइंग्स रिसीव्ड, रिसीव किया जाता है, ठीक है। और ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्या? एंट्री इन, एंट्री इट इन, किस में एंट्री करना है? ड्राइंग रजिस्टर बुक, ड्राइंग रजिस्टर बुक, इसमें आपको एंट्री करना है। ध्यान देंगे सभी, बिना एंट्री किए वो ड्राइंग आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एंट्री करवाना है भाई, कौन सी ड्राइंग आ रही है जा रही है, उसका लेखा जोखा होना चाहिए, हिसाब किताब, समझ गए। तो आपके पास एक होना चाहिए ड्राइंग रजिस्टर बुक। आप साइड में जाएंगे तो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, बहुत ईजी है, उसमें लिखना पड़ता है बस कौन सी ड्राइंग आ रही है, कितने बार रिवाइज हुई, वो सारा चीज़ मेंशन किया जाता है, ठीक है। ड्राइंग रजिस्टर बुक, यहाँ तक क्लियर है? कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। सबसे पहले गेट के पास जब भी ड्राइंग आई वहाँ पे एंट्री होगा, ठीक है। बॉस कोई भी जिम्मेदारी ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो जिम्मेदारी ले सकता है उसको रखने की, ठीक। अब उसके बाद स्टेप 2, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंट्री होने के बाद आप ज़रूर चेक करें कि उसमें सील साइन है कि नहीं। देखेंगे यहाँ सब, इस ड्राइंग में हमेशा क्या होना चाहिए? सील साइन होना चाहिए, है कि नहीं। सील साइन ऑथराइज्ड होना चाहिए। ड्राइंग मस्ट बी ऑथराइज्ड, ड्राइंग मस्ट बी ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड। अच्छा, ऑथराइज जो होता है दो तरीके से बता रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ गाइस, ध्यान देंगे। एक वर्ड लिख रहा हूँ GFC, GFC एक सील होता है, GFC सील, ठीक है। GFC का मतलब होता है, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन का सील होता है। कौन सा सील? गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसी ड्राइंग जिसमें अगर आपने सील देखा गुड फॉर कंस्ट्रक्शन GFC, तो समझ जाना उस ड्राइंग से हम काम करवा सकते हैं। क्लियर है क्या? अब कई लोग छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम किए होंगे, ठीक है, छोटे मोटे एक दो घर अगर किसी ने बनाया होगा तो आप देखते नहीं कभी ऐसा कुछ होता है। भाई मैं बात कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल को मेंटेन करने की, समझ पा रहे। तो जब आप बड़े कंपनीज में रहेंगे तो ये सारे नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। भाई बिना ऑथराइजेशन के आप कैसे काम करवा सकते हैं, सोचने वाली बात है ना। तो ड्राइंग मस्ट बी ऑथराइज, GFC क्या होना चाहिए? गुड फॉर कंस्ट्रक्शन सील होना चाहिए। यहाँ तक समझ आया सबको? एंड या तो और लिख देता हूँ, और या तो कंसल्टेंट का सील साइन होगा ही होगा, कंसल्टेंट्स सील एंड साइन। स्टेप 3, अब आपको ध्यान देना है। देखिए ड्राइंग में ध्यान से देखेंगे सब लोग। कोई मेरे को बता सकता है कि अगर मेरे को ड्राइंग अब देखना है, तो मैंने ऑथराइजेशन देख लिया, अब कहाँ देखना चाहिए? एनीवन? अब कहाँ पढ़ूँ? कोई बता सकता है मेरे को अब कहाँ देखना चाहिए? एनीवन?
कोई बताओ, ट्राई करो। टाइटल क्या? बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट टाइटल पढ़ना जरूरी है। अब भाई कौन सी ड्राइंग ये तो पता चले, है कि नहीं? प्रोजेक्ट टाइटल है कि नहीं? ध्यान देंगे सभी। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहता है सारा चीज, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है और ड्राइंग टाइटल लिखा है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या? प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, लिखेंगे अगला स्टेप 3, रीड प्रोजेक्ट टाइटल। तो कोई मेरे को बता सकता है हमारा प्रोजेक्ट टाइटल का नाम क्या है? एनीवन? देख के बताओ। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट टाइटल गाइस, प्रोजेक्ट टाइटल। हाँ, सिविल गुरुजी, सिविल गुरुजी टेक्नो टाउनशिप सेक्टर 23। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारा फेसेस में काम हो रहा होता है ना, कि मान लो फेस 1 पे, फेस 2 पे, फेस 3 पे, ठीक ऐसा हो रहा है। अब क्या होता है ना कि अगर आपने प्रोजेक्ट का टाइटल पढ़ा ही नहीं, भाई कौन सा प्रोजेक्ट है, मेरा ही प्रोजेक्ट है कि नहीं जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, ये देखना जरूरी है आपको। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपको प्रोजेक्ट टाइटल पढ़ना है भाई, ठीक। अगला स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होगा? रीड कौन सा टाइटल बताओ भाई? ड्राइंग टाइटल। वेरी गुड, ड्राइंग टाइटल अब आपको पढ़ना जरूरी है। भाई कौन सी ड्राइंग है? जो काम करवाने वाला हूं क्या वही ड्राइंग है कि नहीं? तो रीड ड्राइंग टाइटल। अब आपको ड्राइंग टाइटल पढ़ना है। तो ड्राइंग टाइटल क्या है हमारा, कोई बता सकता है? प्रपोज्ड लेआउट प्लान, लेआउट प्लान ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। हाँ, फुटिंग फॉर 2 BHK। अब थोड़ा ध्यान देंगे सभी। ड्राइंग टाइटल मतलब कौन सी ड्राइंग है, अब हमें समझ में आ गया। तो ये समझ में आ रहा है इससे कि भाई ये बनने वाली, प्रपोज का मतलब तो क्लियर है ना, प्रपोज्ड। देखो 2 वर्ड आपको सुनने मिलेगा, एक एग्जिस्टिंग और एक प्रपोज्ड। एग्जिस्टिंग और एक वर्ड सुनने मिलेगा प्रपोज्ड। प्रपोज का मतलब है बनने वाला है, लिख लो कहीं। प्रपोज मतलब बनने वाला है, बनने वाला है। और एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? पहले से मौजूद है, बना हुआ है, बना हुआ है। समझ गए सब? बहुत बार ऐसा होता है ना कि पहले से बना बुना है, अब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। तो पहले से पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, बस थोड़ा सा ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो उतने पोर्शन को प्रपोज लिखते हैं और पूरे पोर्शन को लिखते हैं एग्जिस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है गाइस, अब मुझे कोई बताए कि अब क्या पढ़ना चाहिए। एनीवन? प्रियोरिटी वाइज चल रहे ना अपन, प्रियोरिटी वाइज। ड्राइंग में एंट्री हो गई, जीएफसी का सील भी देख लिया, उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइटल देख लिया, ड्राइंग का टाइटल देख लिया, और अब क्या देखना है? एनीवन? कोई बताओ मुझे, क्या देखूँ? कोई बताओ? हाँ, नोट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नोट्स दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट राइट साइड में देख रहे हैं आप, राइट साइड में ये जो नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। चलो नोट्स पढ़ते हुए चलेंगे अपन। अब स्टेप 5 क्या बोल रहा है? रीड नोट्स। आपको नोट्स पढ़ना है बहुत केयरफुली, नोट्स। यहाँ तक समझ गए बात? अब नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होंगे ना, तो उसको पढ़ना चालू करते हैं। कोई भी एक, मुन्ना आप पढ़ना चालू करें। सबसे पहला बैठ के पढ़िए, बैठ के। सबसे पहला आप सब ध्यान देंगे, सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 मिनट लिखना स्टॉप कर देंगे। हाँ पढ़ो पहला वाला। कंजंक्शन, कंजंक्शन, हाँ। आर्किटेक्चरल, ARCH के बाद डॉट है ना गाइस, आर्किटेक्चरल। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस। अब ध्यान से समझना इस बात को, क्या बोल रहा है? द ड्राइंग शेल बी, ये वाली ड्राइंग की बात कर रहा है। देखो इधर सब, इस ड्राइंग की बात कर रहा है। द ड्राइंग शेल बी रीड इन कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या है पता है क्या सबको? कंजंक्शन ग्रामर होता है, कंजंक्शन वर्ड, 2 सेंटेंस को जोड़ना कंजंक्शन होता है। यहाँ पे कंजंक्शन का मतलब कोई बता सकता है? ट्राई करो। 2 ड्राइंग को एक साथ पढ़ना, मतलब इस ड्राइंग को आप पढ़ना लेकिन आर्किटेक्चरल ड्राइंग के साथ, मतलब आर्किटेक्चरल प्लान के साथ। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दिया उसने कि भाई ये वाली ड्राइंग जब पढ़ोगे ना आप,
तो बगल में है ना आर्किटेक्चर प्लान भी ओपन कर लेना, ये कहना चाह रहा है। दूसरा पढ़ो मुन्ना, पढ़ो। All dimensions are in millimeter unless otherwise स्टेटेड, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। इसका मतलब तो एकदम क्लियर है, जितने भी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन है सब एमएम में है। क्लियर, सब एमएम में है। जब तक अलग से कहीं मेंशन ना करे फिट, इंचेस, मीटर, तब तक आप नहीं मानेंगे और सभी डायमेंशन एमएम में होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़िए, नेक्स्ट बैठ के। रिटर्न ओनली डायमेंशंस are to be followed and the drawings आर not to be स्केल्ड। मतलब भाई जो लिख दिया मैंने, वो कंसल्टेंट क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना डायमेंशन, बस उसी को फॉलो करना। और अपने से कुछ, कभी पीडीएफ आपको मिल गया, ठीक है, कभी डीडब्ल्यूजी मिल गई, तो आप छेड़ना नहीं इसको। आप स्केल विस्केल यूज़ मत करना, ऑटोकैड में आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको स्केल विस्केल नहीं करना है। क्लियर है सबको? हाँ चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप। deviations नहीं, इनको पढ़ने दीजिए। डेविएशन, बदलाव। डेविएशन का मतलब होता है बदलाव, ऑल्ट्रेशन। चलो। if any to the स्ट्रक्चरल structural Drawings shall be ब्रॉट brought टू to द the notice of the structure कंसल्टेंट consultant बिफोर before एग्जीक्यूशन। ये देखो एकदम स्पष्ट है। देखो क्या है ना, इसकी इंग्लिश तो आनी चाहिए भाई। अब सिविल इंजीनियरिंग हमने किया है इतने साल से, कहीं ना कहीं बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सबको आएगा, आएगा ना? ठीक है, तो ध्यान से ये कहना चाह रहा है भाई, एकदम सिंपल। अगर कोई भी बदलाव आप सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई भी बदलाव है, तो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से बिना पूछे आप कुछ नहीं करोगे। उसको पता रहना चाहिए हर एक चीज़, समझ गए? आपको नहीं करना है कोई बदलाव, आप सिर्फ इन्फॉर्म करोगे फ़ोन करके, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करेंगे। सर एक्चुअली ये थोड़ा सा ड्राइंग में मुझे लग रहा है ना कुछ करेक्शन है, तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेंगे, मैं है ना सर्कल करके भेज रहा हूँ। ऐसा आपको इन्फॉर्म करना है गाइस, खुद से अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है सबको? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ही गलत निकले, हो सकता है ना, तो आप कभी ऐसा नहीं करें। हमारा काम ना बहुत रिस्पॉन्सिबल वाला काम है, साइट इंजीनियर का जो सेंसिटिव काम होता है बहुत। हमारे से जितनी भी चीज़ हो के गुजरेगी उन पे हमारा बहुत ही गहरा पहरा होना चाहिए। गहरा पहरा मतलब कोई भी ड्राइंग हमारे पास आ रही है हमको चेक करना है, कोई भी चीज़ हमसे होके गुजर रही है हमको चेक करना है, तो हमारा सुपरविजन का काम एकदम तगड़ा होना चाहिए। समझ पा रहे सब? ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप पढ़िए नेक्स्ट क्या लिखा है। grade of RCC shall be M25। ग्रेड ऑफ आरसीसी सेल बी M25, ठीक है। अब आगे चढ़ के आपको क्वांटिटी सर्वे पढ़ाया जाएगा, उसमें M10, M20, M25 ये सारे ग्रेड्स के बारे में बताया जाएगा। अभी हमारा ये मोटो नहीं है, ठीक है, अभी ये मोटो नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आप पढ़ेंगे रोहित। सीमेंट कहाँ लिखा है? आराम से आराम से, कोई हड़बड़ी। हाँ, रेनफोर्समेंट shall be high strength deformed bar of grade Fe 400 400 लिखा है क्या वहाँ पे? नहीं सर 400 415, जल्दी बोलो यार, परवेल निकलना है। ठीक है, कंफर्मिंग भाई, कंफर्मिंग। तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो यार अच्छे से, ऐसा थोड़ी ना होता है। आईएएस, आईएएस, आईएएस इंडियन स्टैंडर्ड 1786 बाय 1985, समझ गए? मतलब रेनफोर्समेंट के जो भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाले आईएस कोड से देखना है, और 415 और 500 डिफॉर्म बार ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे आप। Clear cover to male reinforcement shall be as Follows. Footing is equal to 15 mm, हाँ column is equal to 40 mm, हाँ, floor divide रूफ roof is equal to 25 mm, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। कवर आगे पढ़ाया जाएगा आपको बीबीएस के टाइम में, कवर का मतलब आप समझेंगे, तो अभी हमको इसमें इग्नोर करना है, ध्यान नहीं दो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़, और भी बहुत सारी चीज़। और 9th पॉइंट आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ डिजाइंड फॉर G+1 स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ग्राउंड फ्लोर
और उसके ऊपर के फ्लोर के लिए बस डिज़ाइन किया जा रहा है। कभी कभी अपना दिमाग लगाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, बना दे यार बना दे। भाई स्ट्रक्चर डिज़ाइनर ने बोल दिया G+1 तक ही बनने वाला, उससे ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि उसके ग्रेड्स, उसके लोड डिस्ट्रीब्यूशंस, वो सारे के हिसाब से क्रॉस सेक्शंस, जो बीम कॉलम के क्रॉस सेक्शंस है उसको वैसे ही रखा गया है। तो आप इसमें ज़्यादा ऊपर भार नहीं दे सकते। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां को छोड़ दो, 11वां पढ़ो। प्लॉट का साइज दिख रहा है 17,800 बाई 12,500 लिखा हुआ है, मतलब 17.8 मीटर्स बाय 12.5 मीटर्स। यहाँ तक क्लियर? तो अब आपको ध्यान से समझना है कि ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट जो है जिसमें यहाँ पे फुटिंग का आपको दिख रहा है सारा चीज़, वो आपका जो प्लॉट का साइज़ है वो 17.8 बाई 12.5 है। क्लियर है? और एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है, अब आपको नोट्स पढ़ने के बाद कहाँ ध्यान देना है? यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरा ध्यान रखना है और इसके अंदर आपको डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है? तो चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आपको ये जो टेबल दिख रहा है, ये टेबल, ये देखो नीचे में, इसको पढ़ के बताना है क्या मेंशन किया गया है। चलिए हाँ, पढ़ लीजिए एक बार।